Illustration 1. The following observations are obtained for life of cars and their average annual maintenance cost of a specific model of car of a particular company. Obtain the regression line of maintenance cost on the life of cars. Also estimate the maintenance cost if the life of a car is 10 years. सो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? सबसे पहले कि ये थर्ड लेसन का क्वेश्चन है, मतलब आपको सबसे पहले बी फाइंड करना है। ये कैसे पता चलेगा? तो आप पैराग्राफ में देखेंगे ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है यहाँ पे, मतलब ये थर्ड लेसन का क्वेश्चन है, ये पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, मेंटेनेंस कोस्ट जो है आपका वो आपका y है ऑन द लाइफ ऑफ कार्स। ठीक है, मतलब रिग्रेशन लाइन जो है y ऑन x, मतलब by(x) फाइंड करना है। ये पहला सम है, इसके लिए मैं आपको डीप में एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, फिर आपको बोला है ऑल्सो एस्टिमेट द मेंटेनेंस कोस्ट, मतलब आपको मेंटेनेंस कोस्ट एस्टिमेट करना है, मतलब y एस्टिमेट करना है यहाँ पे आपको। इफ द लाइफ ऑफ अ कार इज 10 years। ठीक है, अगर x आपका 10 year है, देखो आपको यहाँ पे देखना है जो आपका x है वेरिएबल वो लाइफ ऑफ कार है, वो भी इयर्स में है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में भी क्या बोला है कि अगर कार की जो लाइफ है वो 10 year है तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें y के फाइंड करना है, x के जगह पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। क्लियर? चलो तो शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। सो सिंपली यहाँ पे मैंने वेरिएबल x एंड वेरिएबल y लिख लिया है। सबसे पहले हमें b फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? उसके लिए x बार एंड y बार फाइंड करना कंपलसरी है, जैसा हमने सेकेंड लेसन में किया था वैसा। ठीक है, सो यहाँ पे x का सबमिशन कर लेंगे। x का सबमिशन यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, y का सबमिशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 85। क्लियर? सो अभी हम x बार एंड y बार फाइंड कर लेंगे। x बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय कितना है n यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो 20 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 5। क्लियर? सो यहाँ पे हमें x बार मिल गया है 5। नाउ y बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ठीक है, 85 डिवाइडेड बाय 4, सो इसे हम कर लेंगे 85 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 21.25। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आंसर आपका इंटीजर है और एक आंसर आपका फ्रैक्शनल है। ठीक है, अगर x बार एंड y बार में से कोई एक भी आंसर आपका फ्रैक्शनल आता है तो हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपको पता है। क्लियर? चलो तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ b के लिए। ठीक है, by(x) भी लिख सकते हैं, पर मोस्टली मैंने आपको बोला है हम b लिखेंगे पूरे लेसन में। क्लियर? सो b इज इक्वल्स टू सेकेंड फॉर्मूला में लिख रही हूँ कार्ल पियर्सन का, यहाँ पे मैं कोई भी नोट नहीं अप्लाई कर रही हूँ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। b इज इक्वल्स टू n into summation of xy minus summation of x into summation of y divided by n into summation of x square minus summation of x whole square। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके b को फाइंड करेंगे। ये कैसे डिसाइड हुआ? x बार एंड y बार चेक किया, उसके बाद ये डिसाइड हुआ। ठीक है, वेरिएबल x एंड y की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या चाहिए? सबमिशन ऑफ एक्स वाई, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स वाई। ठीक है, सबमिशन ऑफ एक्स एंड सबमिशन ऑफ वाई हमारे पास है। उसके बाद चाहिए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स का स्क्वायर। ये टेबल आपका बाद में बनेगा, फॉर्मूला डिसाइड हो जाने के बाद में बनेगा। ठीक है, चलो सो सिंपली अभी हम इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 into 10, आंसर इज 20। 4 into 20, आंसर इज 80। 6 into 25 इज 150। 8 into 30, आंसर इज 240। क्लियर? अभी x का स्क्वायर करना है यहाँ पे, सो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36,
8 का स्क्वायर 64। ठीक है, सिंपली इसका सबमिशन कर लेंगे 20, 80, 150 एंड 240। आंसर इज 490। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 490। एक्स स्क्वायर का टोटल कर लेंगे 4 + 16 + 36 + 64। आंसर क्या आएगा आपका 120। क्लियर। सो यहाँ पे टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला जो है ये बी का, उसमें वैल्यू को अप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो। सो एन के प्लेस पे क्या लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आपके एन क्या है 4 है। सबमिशन ऑफ एक्स वाई, सबमिशन ऑफ एक्स वाई इज 490 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स, एक्स का टोटल कितना है 20 एंड सबमिशन ऑफ वाई, वाई का टोटल कितना आया है 85। क्लियर यहाँ तक। डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे 4, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का सबमिशन यहाँ पे हमने फाइंड किया है, कितना है ये 120। ठीक है, सो 120 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये x है उसका होल स्क्वायर, सबमिशन ऑफ x उसका होल स्क्वायर। आप यहां से भी कर सकते हैं 20 का होल स्क्वायर डायरेक्टली। क्लियर। सो 20 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहां से मैं कर रही हूँ 20 × 85, ये मैंने आपको आगे भी सिखाया है, माइनस 1700 आएगा। 4 × 4 90, क्या आएगा आंसर 1960 माइनस 1700 कर लेंगे, सो आंसर इज 260। क्लियर। चलो अभी डिवाइड में 4 × 120, क्या आएगा आपका आंसर 480 माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 400। ठीक है, 480 माइनस 400 क्या आएगा 80। ठीक है, 260 डिवाइड बाय 80, सो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3.25। ठीक है, ये हमें बी मिल गया है 3.25। सो यहाँ पे हमारा पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है, हमें बी की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो है हमारा, उसमें हमें ए फाइंड करना है। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेकेंड स्टेप में a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, a इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। क्लियर। चलो सो अभी यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई करते जाएंगे। y बार जो है कितना आया है यहाँ पे 21.25। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 21.25 माइनस b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3.25, सो यहाँ पे लिख लेंगे 3.25 और x बार जो है वो कितना आया है यहाँ पे देखेंगे आप, x बार 5 है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, सो 21.25 माइनस 3.25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, सो आंसर इज 16.25। ठीक है, माइनस कर देंगे 21.25 माइनस 16.25, क्या आएगा आपका आंसर 5। सो आपको a की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 5। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हमें फाइंड करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो हर एक सम में यहाँ पे हम लिख लेंगे द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, y क्या है यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखेंगे, y जो है ये आपका ये मेंटेनेंस कॉस्ट है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट y। ठीक है, ये y है ऑन x, और x क्या है आपका क्वेश्चन में देखेंगे लाइफ ऑफ कार, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइफ ऑफ कार x is। ठीक है, द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट y ऑन लाइफ ऑफ कार x is। ठीक है, हर बार क्या होगा द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, ये y की रिग्रेशन लाइन हम फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, सो ये हमारा थर्ड स्टेप है, y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। क्लियर। चलो सो सिंपली अभी क्या करना है, वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। a के प्लेस पे कितना लिखेंगे, a की वैल्यू हमारे पास है 5। ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 3.25, सो b के प्लेस पे लिखेंगे 3.25 और x जो है वो अभी हमें नहीं पता है, ऐसा मान के अभी हम x लिख लेंगे। सो ये जो है हमारी रिग्रेशन लाइन हमें मिल गई है 5 + 3.25x, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है। ठीक है,
अभी क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है आपको कि अगर कार की एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है, ठीक है, ये जो कार की लाइफ है ये हमें यहाँ पे दी है ईयर में। सो अगर देखो मैंने आपको आगे भी एक्सप्लेन किया था कि अगर कार की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 2 ईयर है तो आपको यहाँ पे मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना होने वाला है, 10,000 होगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कार थोड़ी पुरानी हो जाएगी, आपने 4 ईयर यूज की कार को, तो मेंटेनेंस ऑब्वियसली ज्यादा हो गया, देखो 20,000 हो गया उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस। अभी कार को आपने उससे भी ज्यादा यूज किया, 6 साल तक यूज किया, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस 20 से ज्यादा हो गए, 25,000 हो गया, ठीक है। फिर अगर आपने कार को 8 साल तक यूज किया तो मेंटेनेंस एक्सपेंस आपका आएगा 30,000। तो अभी आप क्या जानना चाहते हैं कि अगर आपने कार को 10 ईयर के लिए यूज करना चाहते हो तो मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना होगा ये आपको जानना है, ठीक है। अगर आपने कार को 10 ईयर यूज किया तो मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना आएगा ये आप जानना चाहते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। 10 साल तक हमें यूज करना है कार को, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 10। ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, उसमें x के प्लेस में हम कितना वैल्यू अप्लाई करेंगे, 10, ठीक है। चलो सो अभी लिखते जाएंगे, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3.25 इंटू 10। ये जो x है उसके प्लेस में हमने 10 लिखा है, क्लियर। चलो सो 5 प्लस 3.25 इंटू 10 क्या आएगा आपका आंसर, 32.5। 32.5 प्लस 5 क्या आएगा आपका आंसर, 37.5, ठीक है। सो ये आपको आंसर मिल गया है 37.5,000, क्लियर। मतलब अगर आप कार को 10 साल यूज करना चाहते हैं तो मेंटेनेंस कितना आएगा, 37.5,000 आपका मेंटेनेंस एक्सपेंस यहाँ पे आएगा, क्लियर। सो अभी सिंपली हम एक फाइनल आंसर लिख लेंगे। So when the life of a car is 10 years, then its estimated maintenance cost is ₹37,500, ठीक है। ये जो आंसर है वो 1000 में लिखना है क्योंकि आपका जो वेरिएबल y है वो 1000 में है, ठीक है। ये आपको अच्छे से देखना है क्योंकि कुछ कुछ सम ऐसे भी आएंगे जिसमें आपका ये वेरिएबल जो है वो कुछ अलग होगा और ये जो x की वैल्यू दी हुई होगी वो कुछ अलग यूनिट में होगा, तब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आप अच्छे से देखेंगे उसके बाद ही ये लिखेंगे, ठीक है। चलो सो ये आंसर लिखने से आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया 5 मार्क्स का। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2। द मंथली सेल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैपटॉप इन 100 यूनिट्स एंड इट्स प्रॉफिट इन लाख रुपीज फॉर द लास्ट 6 months फॉर अ कंपनी इज गिवन बिलो। Obtain the regression line of y on x. Also find the error in estimating y for x is equals to 7. So क्वेश्चन में सिंपली बोला है आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, ठीक है। हम हर बार यही फाइंड करते हैं। ऑल्सो फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y for x is equals to 7। हमें एरर भी फाइंड करनी है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था उसमें एरर नहीं फाइंड करनी थी। सो सिंपली हमने b फाइंड किया था, a फाइंड किया था एंड y कैप फाइंड किया था और सम खत्म हो गया था, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे एरर भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बना लेंगे, वेरिएबल x एंड y लिख लेंगे और शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y जो है वो मैंने लिख लिए है। जो वेरिएबल x है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड, ठीक है, ये 100 यूनिट्स में है। और ये जो प्रॉफिट है y वो लाख रुपीज में है। आपको यहाँ पे यूनिट लिख लेना है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। शॉर्ट में आप लिख लेंगे, ये 100 में है। और ये जो यूनिट है y
ये आपका लाख रुपीज में है। ठीक है, ये यूनिट आप लिख लेंगे शॉर्ट में, क्योंकि जब आपको एक्स फाइंड करना रहेगा तब आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू जब आप अप्लाई करेंगे वाई कैप के लिए तो इजी हो जाएगा। क्लियर? चलो, सो अभी सबसे पहले आपको पता है कि एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना है, उसके लिए सबमिशन कर लेंगे एक्स का। सो यहाँ पे 5 + 7 + 5 + 12 + 8 + 3 क्या हो जाएगा इसका सबमिशन 40। वाई का सबमिशन कर लेंगे अभी, सो ये हो जाएगा 58। क्लियर? एक्स बार एंड वाई बार फाइंड कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एक्स अपॉन एन 40 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने हैं एन? 6। 40 डिवाइड बाय 6, सो क्या आएगा हमारा आंसर 6.66। उसके बाद 6 है तो क्या लिखेंगे 67। क्लियर? सो एक्स बार मिल गया है, वाई बार फाइंड कर लेंगे। सबमिशन ऑफ वाई अपॉन एन 58 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 58/6 आंसर इज 9.66। उसके बाद 6 है तो 67 लिखेंगे। क्लियर? चलो, सो एक्स बार एंड वाई बार मिल गया है। अब देखेंगे दोनों ही जो है वो फ्रैक्शनल है। ठीक है, दोनों फ्रैक्शनल है और वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, देखिए अब बहुत ही कम है। सो सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बी इज इक्वल्स टू एन इंटू सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? सो अभी आपको पता है सिर्फ आपको एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर ये आप टेबल बना लेंगे। ठीक है, इतना डिसाइड करने के बाद ये आपका टेबल बनेगा। चलो, सो अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 × 8 आंसर इज 40, 7 × 9 63, 5 × 10 इज 50, 12 × 15 आंसर इज 180, 8 × 10 इज 80, 3 × 6 आंसर इज 18। क्लियर? चलो, अभी x का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करते जाएंगे। ये x है उसका स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64 एंड 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? चलो, सिंपली अभी सबमिशन कर लेंगे इसका। 40, 63, 50, 180, 80 एंड 18। सो आंसर क्या आएगा आपका 431। ठीक है, सो यहाँ पे सबमिशन लिख लेंगे 431। चलो, अभी एक्स स्क्वायर का सबमिशन कर लेंगे। 25, 49, 25, 144, 64 एंड 9 आंसर इज 316। सो यहाँ पे लिख लेंगे 316। क्लियर? चलो, अभी यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे। एन के प्लेस पे कितना लिखेंगे? यहाँ पे लिखा है 6। ठीक है, हमने सबमिशन ऑफ एक्स वाई का सबमिशन कितना है 431 माइनस सबमिशन ऑफ एक्स का टोटल कितना है यहाँ पे 40, सबमिशन ऑफ वाई का टोटल कितना है यहाँ पे 58 डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे 6, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 316 माइनस यहीं से लिख लेंगे एक्स का होल स्क्वायर मतलब 40 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो, अभी यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। 40 × 58। ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने 2320। क्लियर? 6 × 431 आंसर इज 2586 माइनस 2320। सो दूसरे स्टेप में लिख लेंगे 266। ठीक है, चलो 6 × 316 1896 माइनस 40 का होल स्क्वायर 1600। सो 1600 माइनस कर लेंगे। सो डिवाइड में आ जाएगा 296। सो डिवाइड कर लेंगे 266 डिवाइड बाय 296। सो आंसर इज 0.89। 89 के बाद 8 है तो आप एक ऐड करेंगे, 89 में एक ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, 0.90। क्लियर? चलो, सो हमें यहाँ पे बी मिल गया है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गया है। क्लियर? चलो, सेकेंड स्टेप के लिए हमें ए फाइंड करना है। सो ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, चलिए, सो वाई बार जो है वो कितना है यहाँ पे हमने फाइंड किया है 9.67 माइनस बी जो है वो कितना है 0.90 और एक्स बार जो है वो कितना है 6.67। क्लियर?
चलो, सो 9.67 माइनस 0.90 इंटू 6.67, सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6.003। प्लस कर लेंगे 9.67 माइनस 6.003, क्या आएगा आपका आंसर 3.66। 66 के बाद 7 है तो क्या लिखेंगे 3.67। क्लियर। सो यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू मिल गई है। अभी हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिग्रेशन लाइन, द रिग्रेशन लाइन of y on x is y cap is equals to a plus bx। ठीक है, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है, y cap is equals to a plus bx। सो यहाँ पे वैल्यू को अप्लाई करते जाएंगे। a के प्लेस पे 3.67 प्लस b हमने फाइंड किया है 0.90 इंटू x। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे हमें रिग्रेशन लाइन मिल गई है। अभी आपको क्या करना है, आपको पूछा है कि आपको एरर फाइंड करनी है जब x आपका 7 हो तब। ठीक है, अगर x की वैल्यू 7 हो तो रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, आपको पहले एस्टिमेटेड वैल्यू जो है y की वो फाइंड करनी है। जिसके लिए एरर पूछा है उसके लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, आपको क्या बोला है, एरर फाइंड करो जब x 7 हो, तो इसके लिए हम y कैप पहले एस्टिमेट कर लेंगे। क्लियर। चलो, सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3.67 प्लस 0.90 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे अभी 7। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.67 प्लस 0.90 इंटू 7, क्या आएगा आपका आंसर 6.3। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6.3, उसमें ऐड कर देंगे 3.67, क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 9.97। ठीक है, 9.97। चलो, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एरर फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करेंगे, एरर इज इक्वल्स टू y माइनस वाई कैप। ठीक है, y माइनस वाई कैप। अभी सिंपली आपको क्या करना है, तो आपको बोला था कि जब x की वैल्यू 7 हो तो y की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे x जो है वो 7 है, यहाँ पे आप देखो तो आपको वैल्यू दे ही दी है क्वेश्चन में ही। अगर x 7 है तो y कितना आया था 9, ये रियल वैल्यू है। ठीक है, अगर x 7 है तो y जो है वो 9 लाख है। क्लियर। अभी आप यहाँ पे देखेंगे हमने जो एस्टिमेट किया, रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड की और हमने y कैप एस्टिमेट किया। x जब 7 हो तो y कितना आया 9.97। आप देखेंगे रियल में y 9 आया था, पर जब हमने एस्टिमेट किया तो ये अलग है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस लेना है, तो एरर कितनी आएगी वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, जो एक्चुअल रियल वैल्यू थी उसमें से आपको एस्टिमेटेड वैल्यू को माइनस कर देना है, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा एरर ई इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई कैप। क्लियर। चलो, तो सिंपली अभी क्या करना है, यहाँ पे अगर x 7 है तो y कितना है 9 है, यहां से हमने लिया है 9। सो 9 माइनस अभी हमने एस्टिमेट किया वो वैल्यू कितनी आई 9.97, तो कितना दोनों के बीच में डिफरेंस आया है माइनस 0.97 लाख रुपीज। ठीक है, ये डिफरेंस आया है जो हमने एस्टिमेट की वैल्यू और जो रियल वैल्यू थी, इसमें डिफरेंस कितना है माइनस 0.97 लाख। क्लियर। सो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि y की वैल्यू 9 कहाँ से आई, तो यहाँ पे आप एक नोट भी लिख सकते हैं कि वी कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट ऑब्जर्व वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 7 इज 9। ठीक है, जब x इज इक्वल्स टू 7 है तो जो हमें मिला ऑब्जर्व वैल्यू वो कितनी है 9 है। ठीक है, ये हमने यहाँ से ली है, इसके लिए आप यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हैं, पर ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे दी, अगर आपको एरर फाइंड करनी है
सो टेबल में आपको ऑब्जर्व वैल्यू दे ही दी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके साथ जो आपको मैंने होमवर्क आज दिया है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। उसमें मैंने आपको आंसर भी दिखा दिया है, तो आप देख सकते हैं आंसर भी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।